नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। ले आइए स्क्रीन पर हेमंत जी को जोड़िए। स्वागत है हेमंत भाई आपका। बिहार चुनाव में अब असली जो कहते हैं तेजी आना, रफ्तार पकड़ना, वो अब करीब करीब 1 घंटा पहले वो रफ्तार पकड़ा है बिहार चुनाव। इंडिया गठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं गिनती गिनवाऊंगा इसलिए क्योंकि यहीं पर तो गोदी मीडिया को स्क्रिप्ट दी जाती है और दी गई है। यह भी मैं यहीं पर दिखाऊंगा कि स्क्रिप्ट दी गई है। ये स्क्रिप्ट सिर्फ और सिर्फ खुराफात करने के लिए। आप खबर छोड़ करके बाकी सब बातें करते हैं और कहने को पत्रकारिता करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजद की तरफ से तेजस्वी यादव, वो सिर्फ राजद की तरफ से नहीं, इंडिया अलायंस के फेस हैं तेजस्वी यादव, वो सीएम फेस है। तेजस्वी यादव का मतलब बिहार में अब इंडिया गठबंधन है, इसको स्पष्ट रूप से माना जाना चाहिए। महागठबंधन यानी तेजस्वी यादव। कांग्रेस से पवन खेड़ा थे। सीपीआई, सीपीएम और माले, तीनों के नेता, माले की तरफ से दीपांकर थे। सीपीआई सीपीआईएम के जो है वहां पर नेता मौजूद थे। मुकेश सहनी डिप्टी सीएम के फेस, वो मौजूद थे। आईपी गुप्ता एक उनके सहयोगी जुड़े हैं महागठबंधन में, वो मौजूद थे। यानी कोई घटक दल महागठबंधन का ऐसा नहीं था जो वहां मौजूद न। लेकिन स्क्रिप्ट क्या दिखाई गई आपको, मैं दिखा देता हूं एक झलक। जरा लाइए, जरा भैया दिखाइए। अंबानी का चैनल क्या लिखता है वो जरा दिखाइए। अंबानी का चैनल लिखिए। महागठबंधन का घोषणा पत्र जारी, राहुल गांधी गायब। ये है महागठबंधन के घोषणा पत्र में क्या है वो छोड़ करके राहुल गांधी गायब। राहुल गांधी गायब का प्रश्न तब आता जब राहुल गांधी का कोई प्रोग्राम होता कि राहुल गांधी आ रहे हैं। बीजेपी का गोवा में घोषणा पत्र जारी होता है तो मोदी जी जारी करते हैं। बीजेपी का सिक्किम में घोषणा पत्र जारी होता है तो मोदी जी जारी करते हैं क्या? अतीत में अभी जो चुनाव हुए हैं उनके मैनिफेस्टो, जो घोषणा पत्र, संकल्प पत्र जो भी हुए हैं, जरा आप लोग जाइए और सर्च कीजिए किसने जारी किया। राहुल का कोई कार्यक्रम ही नहीं था। स्टेट लीडरशिप, स्टेट में नेता या जो स्टेट में सेंट्रल लीडरशिप की तरफ से भेजे गए प्रतिनिधि जैसे पवन खेड़ा, वो मौजूद थे। पवन खेड़ा कांग्रेस पार्टी नेशनल पार्टी है तो सेंट्रल लीडरशिप की तरफ से प्रतिनिधि मौजूद था कि भाई बड़ी पार्टी है तो यहां दिल्ली से जाना चाहिए एक प्रतिनिधि, और बाकी सबके स्टेट लीडरशिप मौजूद थी। अब क्या चाहिए, लेकिन हेडलाइन ये थी। अब आगे बढ़ते इस कहानी में। दरअसल राहुल और तेजस्वी के 14 नेताओं ने, राहुल, तेजस्वी, माले सबके थे, 14 नेताओं ने बड़ी कठोर मेहनत की। 14 नेताओं के हम नाम भी आपको बता देंगे, 14 नेता। और उन्होंने ये ओवरनाइट नहीं है, ये लफाजी नहीं है। आगे हालांकि परीक्षा इनकी भी होगी और हम हमारे रडार पर ये भी रहेंगे, बादलों में भी नहीं छिपने देंगे हम, क्योंकि वादों को निभाएंगे नहीं निभाएंगे, अगर सरकार में आएंगे तो हम ये भी देखेंगे। लेकिन इसमें कोरी लफाजी नहीं है, इस पे काम हुआ है। 14 वो नेता जो आपको कैमरों पर नजर नहीं आते, वो कमेटी बनाई गई थी। उसमें कांग्रेस, आरजेडी, माले, सीपीआई, सीपीएम, वीआईपी सबके प्रतिनिधि थे। उन्होंने 32 पन्नों का एक दस्तावेज तैयार किया और अपने लिए मात्र 20 दिन का वक्त रखा कि अगर हम सरकार में आएंगे तो 20 दिन में आपको दिख जाएगा कि हम अपने वादों को निभाने वाले हैं या हम भी अमित शाह के चेले हैं, चुनाव में बोली बातों को जुमला बोल देते हैं, किए गए वादों को जुमला बोल देते हैं। इसके लिए 20 दिन का वक्त रखा है। अगर इस 32 पन्नों के दस्तावेज पर बिहार ने भरोसा किया और ज्ञानेश कुमार के खेल और तिकड़म को फेल किया तो तय मान लीजिए नीतीश और मोदी दोनों आउट हो जाएंगे। कंप्लीट आउट, क्लीन बोल्ड, बिहार से। अब खबर एक और है कि 30 तारीख को, यानी एक दिन का अंतराल करके, एनडीए का घोषणा पत्र आएगा। तो यह भी एक सवाल हम करेंगे हेमंत जी से कि क्या अब इस वक्त से वहां भी 10-5, क्योंकि वहां पर
इसका इस्तेमाल नहीं करने वाले, इसका इस्तेमाल खाली मोदी साहब अपने लेवल पे करते हैं। क्या वहां पर कट पेस्ट वाली टीम बैठा दी गई है? क्योंकि कट पेस्ट का वक्त है। 30 तारीख को बीजेपी अगर लाती है मैनिफेस्टो, तो इसमें से क्या कट होगा और क्या पेस्ट होगा। सीधा मैं हेमंत जी के पास चलूंगा, लेकिन उससे पहले जरा आपको तेजस्वी यादव को सुना देते हैं। थोड़ी सी ड्यूरेशन है बाइट में, तो उसको थोड़ा आप लोग सब्र से सुनिए, क्योंकि हीरो यही है, दूल्हा यही है। हम लोग को तो आप रोज सुनते हैं, दूल्हे को सुन लीजिए। आज ब्लॉक चले जाइए, थाने चले जाइए, बिना घूस दिए हुए कोई काम नहीं होता। अफसरशाही इतनी हावी हो चुकी है कि जनप्रतिनिधियों का सम्मान नहीं हो रहा, उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। मंत्री तो मंत्री रह गया बेचारा, कुछ नहीं कर पाता अपने विभाग में। विभाग जो है सचिव चलाने का काम कर रहा है। ये अफसरशाही जो हावी हुई है, इस बार बिहार की जनता जरूर जो है बदलाव करने का काम करेगी। आप सब लोगों को कहना चाहते हैं कि जब भी कोई बिहारी ठान लेता है तो उसको पूरा करता है। और हम सब लोग नौजवान हैं, नए सोच के हैं, बिहारी हैं, और बिहार को अव्वल राज्यों में हम देखना चाहते हैं, विकसित बिहार देखना चाहते हैं। कुछ बाहरी शक्तियां जो हैं, बाहर के जो लोग हैं, बिहार को उपनिवेश बनाना चाहते हैं, जो कि हम लोग हरगिज होने नहीं देंगे। मैं सहानुभूति रखता हूं अपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के प्रति, और सम्मान के साथ और बड़ी विनम्रता से मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं कि बीजेपी के लोगों ने, भ्रष्ट अधिकारियों ने नीतीश जी को पुतला बना करके रखा है। आज हम सब लोग उनकी स्थिति को देख रहे हैं, किस रूप में भाजपा के लोगों ने केवल उनके चेहरे का जो है इस्तेमाल की जा रही है। जैसे पुतला होता है, उसी हिसाब से उनको एनडीए में रखा गया है। और अमित शाह जी ने तो पहले ही कंफर्म कर दिया कि अब नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बनने नहीं जा रहे। और आज खास दिन है हम सब लोगों के लिए। बिहार को हम लोगों को बनाने का काम करना है, केवल सरकार ही नहीं बनाना, बल्कि बिहार को बनाना है। बिहार कैसे बनेगा, हमारा विजन क्या होगा, रोड मैप क्या होगा, ब्लूप्रिंट क्या होगा, हम लोगों ने हमेशा बिहार की जनता के सामने, आप लोगों के समक्ष अपनी बात को रखा है। और आज भी बेहद खुशी की बात है कि आज हम सब लोग महागठबंधन के सभी साथी मिलकर के साझा रूप से आप लोगों के समक्ष, बिहार के लोगों के समक्ष संकल्प पत्र जो है रखा है। यानी हम लोगों का प्रण है कि बिहार को नंबर 1 कैसे बनाए। ये दलों और दिलों का संकल्प और प्रण है। एक एक घोषणा दिल से लिया हुआ प्रण है। अपने प्रण को प्राण झोंक करके भी हम लोगों को अगर पूरा करना पड़े, तो अपने प्रण को हम लोग जो है पूरा करेंगे। तो बताने का वक्त आ गया है, लेकिन उससे पहले फिर थोड़ा सा आपसे क्षमा मांगूंगा। जरा पवन खेड़ा को सुनवा दीजिए, क्योंकि राहुल गांधी को लोग तलाश रहे हैं। तो पवन खेड़ा भी आरजेडी नहीं ज्वाइन किए हैं, दिल्ली से भेजे गए हैं कांग्रेस से ही। सुनाइए। बीजेपी को कहिए कि 1 रुपये में 1050 एकड़ जमीन देना बंद कर दें, उन्हें जवाब मिल जाएगा बजट कहां से आएगा। जो अडानी को 1 रुपये में जमीन देते हैं, वो हमसे पूछ रहे हैं कि पैसा कहां से आएगा। इसे प्रांत प्रतिष्ठा है, आपको लगता है कि जिस तरीके से ये जो किस तरीके से जो सर्वे किया है, रोड मैप क्या है इस पूरे, ये मैनिफेस्टो, ये जो प्रण पत्र है, संकल्प पत्र है, ये हजारों लोगों से मिलकर संवाद करने के पश्चात बना है, अलग अलग वर्ग के लोगों से, अलग अलग समूहों से, उसके बाद ये बना है। तो ये लोगों का प्रण है, ये हमारा नहीं है, ये लोगों का प्रण है। इसीलिए भेजा था पवन खेड़ा को,
क्योंकि वहां पर चाहिए था हाजिर जवाब आदमी जो बता पावे कि बजट कहां से आएगा। ये दूसरे का बजट तुरंत पूछने लगते हैं, और महाराष्ट्र में इनके पास बजट नहीं है। महाराष्ट्र में जाकर देखिए, जनता कहती है तो वैसे कैसे जनता को आज गाली देते हैं, कहते हैं अरे जितना जब वक्त आएगा तो करेंगे, नहीं करेंगे जाओ। हेमंत भाई जरा प्रण बता दीजिए, पूरा आपके हवाले है हॉट टॉपिक। प्रण आशीष क्या भाई, क्या है? आशीष भाई नमस्कार। आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। एक छोटी सी बात को टच करते हुए, आपने कहा कि खबर प्लांट की जा रही है कि उसके अंदर जो है बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष और प्रभारी मंच पे नहीं दिखे। ये एक वेल प्लेड। शुरुआत जब खबर शुरू हुई थी तब सोचिएगा क्या था, ये था कि शुरू में खबर प्लांट क्या की गई जब ये इवेंट शुरू हुआ कि तेजस्वी का फोटो बड़ा है और राहुल गांधी का फोटो छोटा है। यहां से शुरुआत है। फिर ये हुआ कि प्रभारी और राजेश राम जो अध्यक्ष है वो मंच पर नहीं है। समझते जाइएगा, बेसिकली ये है कि मीडिया ने सुपारी ले ली है पूरे देश में विपक्ष की, और विपक्ष के नाम पे लोकतंत्र की। यहां से शुरू करना पड़ेगा अपने को। अब जो जो घोषणा पत्र के जो मुख्य बिंदु हैं उनको देखेंगे आप, तो ये घोषणा पत्र काफी अपने आप में प्रॉमिसिंग तो दिखता है, प्राइमा फेसी बहुत प्रॉमिसिंग दिखता है। और उसके अंदर क्या है, इसका एक नाम रखा गया है बिहार का तेजस्वी प्रण। और इसमें मुख्य तौर पर सबसे बड़ा जो मुद्दा जिसको मैं मानता हूं वो है कि हर परिवार को 20 महीने के अंदर हर परिवार में एक नौकरी सुनिश्चित करना। और इसके लिए बेसिकली बहुत बड़ी है। इसमें देश में इस तरह का आपने कभी सुना नहीं होगा कि इतने बड़े राज्य के अंदर हर परिवार में एक सरकारी नौकरी। अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, बहुत ही बड़ी चीज है। और उसके लिए जो अधिनियम है, कानून बनाने का जो अधिनियम है, सरकार में आने के 20 दिन के बाद वो अधिनियम लागू कर दिया जाएगा। इसके अलावा 5 एक्सप्रेसवे बनाने की घोषणा की गई है बाकायदा नाम के साथ। और साथ ही घोषणा पत्र में युवाओं, महिलाओं, जो ठेके के कर्मचारी है जिनको वहां संविदा कर्मचारी बोलते हैं, पुराने पेंशनधारी, उनको पुरानी पेंशन देने की बात, किसान और गरीब परिवारों के लिए तमाम वायदे किए गए। इसमें अगर आप स्पेसिफिकली जाएंगे तो 20 महीने के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया, हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी और 20 दिन के अंदर अधिनियम बनेगा। ठीक। नंबर 2 पे जो उन्होंने पहले घोषणा भी कर चुके हैं जिसकी, वो सभी जीविका दीदियों को स्थायी किया जाएगा और उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा। उनका वेतन 30,000 रुपए प्रति माह निर्धारित होगा। उनके द्वारा लिए गए ऋण पर ब्याज माफ किया जाएगा। इसके अलावा सभी संविदा कर्मी और आउटसोर्सिंग पर कार्यरत कर्मचारियों को स्थायी किया जाएगा। ये बहुत बड़ी घोषणा है, बहुत ही बड़ी घोषणा है। नंबर 3, आईटी पार्क, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, डेयरी बेस्ड इंडस्ट्रीज, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, स्वास्थ्य सेवा, कृषि उद्योग, फूड प्रोसेसिंग, रिन्यूएबल एनर्जी, लॉजिस्टिक्स, विनिर्माण और पर्यटन के क्षेत्रों में कौशल आधारित रोजगार का सृजन किया जाएगा। यानी कि स्किल डेवलपमेंट जिसको आप बोलते हैं, स्पेसिफिक फोकस करके। प्रदेश में 2000 एकड़ में एजुकेशन सिटी, इंडस्ट्री क्लस्टर और 5 नए एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे। और बीजेपी क्या कह रही थी आपको पता है? छोटा माफ कीजिएगा, थोड़ा ब्रेक ले रहा हूं बीच में। बीजेपी क्या कह रही थी कि बिहार का इंडस्ट्रियलाइजेशन इसलिए नहीं हो पाया कि वहां जमीन नहीं है। सोचिए आप, क्या कुतर्क है। अडानी के लिए 1050 एकड़ जमीन है 1 रुपया में, वैसे इंडस्ट्री के लिए जमीन नहीं है। ये 20 साल से सत्ता में है। अगर 1.5-2 साल बीच में छोड़ दें आप, तो ऐसे लोग, तो बिहार के लोगों को सोचना चाहिए। अब पुरानी पेंशन योजना जिसका मैंने जिक्र किया था, ओल्ड पेंशन स्कीम जिसको आप कहते हो, उसको लागू किया जाएगा। और जो सोशल सिक्योरिटी पेंशन है उसके तहत विधवा और बुजुर्गों को 1500 रुपए मासिक पेंशन दी जाएगी। हर साल 200 रुपए की वृद्धि भी होगी। दिव्यांग जनों को 3000 रुपए मासिक पेंशन दी जाएगी। भाई बहन मान योजना के तहत महिलाओं को 1 दिसंबर से ध्यान करिएगा, 1 दिसंबर से प्रति माह 2500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। 2500 रुपए की। बेटी और माई योजना लाएंगे जिसमें बेटियों के लिए बेनिफिट, एजुकेशन, ट्रेनिंग एवं इनकम की व्यवस्था होगी। माताओं के लिए मकान, अन्न एवं इनकम की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। हर परिवार को, फिर बड़ी बात कह रहा हूं, हर परिवार को 200 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। ये बड़ी घोषणा है, खासतौर पर गरीब लोगों के लिए। माइक्रो फाइनेंस कंपनियों की ओर से किस्त वसूली के दौरान महिलाओं की प्रताड़ना को रोकने और मनमाने ब्याज दरों पर नियंत्रण के लिए नियामक कानून बनाया जाएगा। नंबर 9, प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए फार्म और परीक्षा शुल्क समाप्त किया जाएगा। यूथ की एक पुरानी डिमांड है, बहुत ज्यादा पुरानी। और परीक्षा केंद्र तक आने जाने के लिए मुफ्त यात्रा सुविधा प्रदान की जाएगी। कई राज्यों में है ही अभी। पेपर लीक और परीक्षा अनियमितताओं को रोकने के लिए कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित होगी। रोजगार में बिहार के निवासियों को प्राथमिकता सुनिश्चित करने के लिए सुसंगत डोमिसाइल नीति बनाई जाएगी।
नहीं तो ऐसा ना होना कि जॉब वहां निकाले और ले जाए कोई और, तो उसके लिए एक पॉलिसी हम्म बनाने की बात है। और 10वां है, प्रत्येक अनुमंडल में महिला कॉलेज की स्थापना की जाएगी और 136 हम्म प्रखंडों में डिग्री कॉलेज नहीं है, उन प्रखंडों में डिग्री कॉलेज खोला जाएगा। ये 10 मुख्य घोषणाएं हैं। उसके बाद बाकी हम्म सारी की सारी अभी तक सोशल मीडिया पे एक्टिव हो गई होंगी, वायरल, ऐसा मैं मानता हूं। कुल मिलाकर के अगर आप सही मायने में बात करें तो फॉरवर्ड लुकिंग है, प्रॉमिसिंग है। हाँ, निश्चित तौर पे कुछ भी फ्री नहीं आता है, इसकी कीमत है, इसकी लागत है। बिहार प्रदेश हम्म की जो बजट की स्थिति है, आर्थिक स्थिति है, आप समझ सकते हैं। लेकिन कम से कम भारतीय जनता पार्टी के पास ये कोई नैतिक आधार नहीं है कि वो इस घोषणा पत्र का विरोध करे। जो पार्टी हम्म अडानी को 1 रुपए में इतनी जमीन दे सकती है लीज पे, इतनी जमीन, और हम्म चुनाव की पूरी संध्या पर 7,500 करोड़ रुपए रेवड़ी की तरह प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार एक झटके में बांट सकते हैं। 7,500 करोड़, हाँ आशीष भाई। और उसके बाद जब आप अवकाश पे थे, फिर इन्होंने एक दौरा और किया, 2,900 करोड़ रुपए फिर बांटा। फिर ठीक, बढ़ रहा है। तो 2,900 करोड़ रुपए फिर बांटा दोबारा दूसरी इसमें। तो ये लोग सत्ता को हासिल करने के लिए कुछ भी, किसी भी हद तक जा सकते हैं, कोई भी प्रवचन दे सकते हैं, रेवड़ियों का विरोध कर सकते हैं, मौका लगने पे सबसे पहले रेवड़ियां बांट सकते हैं, विभाजन कर सकते हैं, जो मर्जी विपक्ष को डिमीन कर सकते हैं। मीडिया का आप कमाल देखिए, पिछले कई दिनों से अगर आप देखें, बिहार के अंदर इशू क्या है। इशू सबसे बड़ा ये है कि एनडीए का सीएम का कैंडिडेट कौन है, बता दीजिए। सबसे बड़ा, उस पर आपने कहीं चर्चा देखी क्या? राहुल गांधी मैनिफेस्टो रिलीज पे नहीं आए, ये एजेंडा है। मोदी जी आएंगे क्या? परसों आएंगे मोदी जी? अमित शाह आएंगे परसों? जेपी नड्डा आएंगे? कौन आएगा, बता दीजिए। लेकिन अच्छा, मीडिया को इस बात की कोई शर्म भी नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो। विशुद्ध तौर पर सुपारी लेकर के एक खास उसको एजेंडा को एक उसको मेंटेन करने के लिए वो करना है उनको, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। अब इसका अगला के वो सुन लीजिए आप। परसों, आज इन्होंने घोषणा पत्र जारी कर दिया। आप किसी भी राज्य को उठा के देखिएगा ट्रैक रिकॉर्ड इनका, ये क्या करते हैं पता है? जैसे ही आपका आज घोषणा पत्र आया, 24 घंटे के बाद उसको कट पेस्ट करके उसमें 100 रुपया तो घटा देंगे या बढ़ा देंगे। फॉर एग्जाम्पल, आशीष चित्रांशी ने घोषणा की कि मैं 500 रुपए में सिलेंडर दूंगा, तो हेमंत खत्री को दिमाग नहीं लगाना, उसमें 50 रुपए घटा दूंगा, 450 में दूंगा। देना तो है नहीं, बता दीजिए कौन सी स्टेट में दे रहे हैं अब तक? आज दे भारत पे शासन कर रहे हैं, कौन सी स्टेट में दे रहे हैं जरा बता दीजिए। लेकिन कट पेस्ट के चैंपियन, कट पेस्ट धड़ाक से करेंगे। फिर आपने कहा पेंशन में 2,000 दे दूंगा, तुरंत कहेंगे 2,200 दे देंगे। ठीक, ना देनी ना कोई बात। अगर तुम किसी देने के लायक होते तो भैया 20 साल से तुम ही हो, तुम्हारे पास तो घोषणा पत्र के नाम पे है क्या? एक ही चीज हो सकती है कि भविष्य का विजन, जो कि टेलीविजन है, जो कि मीडिया है। विजन के नाम पे टेलीविजन। अभी सारे परसों देखिएगा, आज का जो घोषणा पत्र रिलीज था उसमें सवाल क्या निकाले कि राहुल गांधी का फोटो छोटा था, बाकियों का बड़ा था, तेजस्वी का बड़ा था। एक तो ये निकाला। दूसरा ये निकाला कि राहुल गांधी नदारद है, गायब है। तीसरा निकाला कि अल्लाह गुरु और राजेश राम गायब है। हेडिंग में है ये, दिखा दीजिए, मैंने भेजा है कंट्रोल रूम को, दिखा दीजिए। दर्शकों को यकीन नहीं होगा, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की हालत है। ये देखिए, महागठबंधन का हर घर में एक सरकारी नौकरी का वायदा, तेजस्वी ने घोषणा पत्र जारी किया, बिहार कांग्रेस अध्यक्ष और प्रभारी मंच पर नहीं दिखे। कर लीजिए क्या करेंगे आप। मतलब मुझे ढूंढ के कुछ लाना है और कुछ भी करना है, और एक माहौल ये बनाना है कि इनके पल्ले कुछ नहीं है, ये आपस में लड़ रहे हैं। लड़ कौन रहा है? वो तो आरके सिंह का पढ़ लीजिए सुबह से, वो क्या क्या बोल रहे हैं। अगर किसी को ज्यादा इंटरेस्ट हो ना, तो आरके सिंह पूर्व केंद्रीय मंत्री है, इस देश के गृह सचिव रहे, मोदी जी के लाडले मंत्री थे केंद्र में। उन्होंने क्या बोला है भाजपा के बारे में, राजग के बारे में, नीतीश के बारे में, इनके उम्मीदवारों के बारे में, इनके शासन के बारे में उन्होंने बहुत खुल के बोला है। तो जिस भाई को कोई ज्यादा वो, अच्छा, वो खबर आपको कहीं नहीं दिखाई देगी, मान के चलिएगा। वो खबर आप माइक्रोस्कोप या लेंस लेके चल पड़ेंगे तो भी आपको दिखाई नहीं देगी। तो ये है एजेंडा और ये है प्रोपेगेंडा। सारे का सारा चुनाव प्रोपेगेंडा वार पे लड़ा जा रहा है, एजेंडा कोई नहीं है। एजेंडा केवल एक है कि अपोजिशन को डिमीन कैसे करना है। राहुल गांधी आ जाए तो समस्या, ना आए तो समस्या। ठीक, अब वो कल आ रहे, कल उनकी 2 रैलियां हैं, उससे पहले देख लीजिएगा ये क्या वो करेंगे। राहुल गांधी आने से पहले आज एक वीडियो जारी कर दिया, उसमें बिहार के युवाओं के साथ संवाद और सारी बातें। तो ये बेसिकली क्या है, इनको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि कोई क्या सोचेगा, इस बात से कोई मतलब नहीं। वो सारी खुराक, छोटा छोटू था,
फोटो छोटा था, वो गायब था, फलाना था, वो एक पर्टिकुलर वर्ग के लिए, अंधभक्तों के लिए, फिर वो प्रोपेगेंडे में लग जाएंगे, वो इन सारी खबरों की फोटो स्टेट करा के और व्हाट्सएप ग्रुप्स में डालेंगे। ये है कुल मिलाकर, क्योंकि विजन के नाम पे कुछ नहीं है। आप पिछले 20 साल की अचीवमेंट बता दीजिए, अगला रोड मैप बता दीजिए, उन दोनों में से कुछ भी नहीं है आपके पास। तो फिर आप क्या करेंगे? पहले तो डिमीन करेंगे, डिमोरलाइज करेंगे, प्रोपेगेंडा करेंगे। और परसों का मैं आपको अभी बता रहा हूं, परसों शाम को जब ये घोषणा पत्र आएगा, आप देख लीजिएगा, इसका कट पेस्ट वर्जन होगा सारा। अगर मान लीजिए एनडीए ये कहे, जैसे इन्होंने तेजस्वी ने कह दिया कि 20 महीने में हर घर में एक रोजगार देंगे, अब एनडीए इसको किस मुंह से ये कहेगा कि हम देंगे? तुम 20 साल से क्यों नहीं दिए? वो तो 20 महीने में देने की बात कर रहे हैं। लेकिन उनसे सवाल कौन पूछेगा? उनसे सवाल मुझे और आपको ही पूछना है, उसके अलावा तो कोई पूछ नहीं रहा। कुछ यूट्यूब साथियों को छोड़ करके मुख्य धारा के जो आपके भाई बैठे हैं, उनमें से किसी की हिम्मत है नहीं। आप हैरान रह जाएंगे। दिल्ली में, दिल्ली की सरकार भी ये मानती है कि यमुना का पानी पीने लायक नहीं है, ठीक? और कल आपके कई पोमेरियन चैनलों के आपके साथी कैमरे पर यमुना का पानी पी के दिखा रहे थे। बताइए, जो दावा रेखा गुप्ता नहीं कर रही वो कर रहे हैं, और फिर वो कहते हैं हम पत्रकार। रहम नहीं करोगे तो क्या करोगे? या तो शर्म कीजिए या रहम कीजिए। यहाँ पे लाभ के आपको खड़ा कर दिया गया। बिहार के लोगों को देखना पड़ेगा कि वो जो 20 साल की कंटिन्यूटी है, नीतीश कुमार को, बिल्कुल ये शब्द उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि नीतीश कुमार को पुतला बना के रखा गया है। इस बात से मैं सहमत हूं। आप ध्यान कीजिएगा, पटनायक का, नवीन पटनायक का जो उड़ीसा में हाल था, यहां भी वही हाल। और बीजेपी ने फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस सरकार और पार्टी पे कमांड एंड कंट्रोल बीजेपी का है, रिमोट से। सब कुछ वो हो रहा है सरकार में भी, और सब पार्टी में भी वही हो रहा है जो बीजेपी चाह रही है। तो ऐसे में नीतीश को दिखा करके अपनी सरकार बना के ये क्या करेंगे, वो तमाम स्टेट्स में आप देख सकते हैं। बिहार भी उससे कोई अछूता नहीं है। इसलिए बिहार के लोगों को सजग रहना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा। सजग सावधान रहना पड़ेगा, और आंखें खोल करके गिद्धों की तरफ देखना पड़ेगा, क्योंकि गिद्ध कब आएगा और चोंच मार करके, झपट्टा मार करके आपके कुछ हिस्से उठा ले जाएगा, नोच ले जाएगा, पता नहीं है। मैंने कहा था शुरू में, तुम नाम बताऊंगा 14 नाम। 14 नाम, ये नाम इसलिए बताने का मकसद है कि आप ये नाम सुन लीजिए। ये क्यों नाम बता रहा हूं? हम लोग कल आए थे, हम और हेमंत भाई आए थे। मैं इसमें ना क्रेडिट लेने नहीं आया हूं, ना हेमंत भाई, ना हमें नहीं चाहिए। मैं बीबीसी को क्रेडिट दूंगा, मैं सौरभ भारद्वाज को क्रेडिट दूंगा, वो लोग हकदार हैं। लेकिन कल हम और हेमंत भाई आए थे, कार्यक्रम उठा के देखिए। ये चर्चा हुई थी, ये चर्चा में बात आई थी कि अब हो सकता है मोदी जी ना आए। कपड़ा लत्ता सब सिला धरा रखा हो सकता है नहीं हुआ था। अपन ने निश्चित तौर पे कहा था कि मोदी जी अब नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। क्लियर कपड़ा लत्ता सब तैयारी, इवेंट फेल हो गया। इवेंट फेल इसलिए हो गया क्योंकि हजारों गिद्धों के बीच में भी 2-4 लोग ऐसे थे। हटा दीजिए, मैं कहता हूं फिर लोग ये कहेंगे कि आत्ममुग्धता है, हम अपनी तारीफ कर रहे। नहीं, हेमंत अत्री का नाम, आशीष चित्रांशी का नाम काट दीजिएगा। हेमंत अत्री, आशीष चित्रांशी के अलावा भी बीबीसी में ने ये रिपोर्ट की थी, तो बीबीसी है, बीबीसी का रिपोर्टर ही किया होगा। तो 2-4 लोग ऐसे हैं जो हजारों गिद्धों पर भारी पड़े। ये है सजग होने का, इसीलिए सजग होने का की बात कर रहा हूं। अब इसीलिए सूची बता रहा हूं कि ये सूची मैं इसलिए बता रहा हूं, ये भाजपा में मदद कर रहा हूं। दर्शकों से भी बताऊं कि जब अभी भाजपा संकल्प पत्र आएगा तो उनको कम से कम ऐसे नाम छांटने पड़ेंगे जो पढ़े लिखे लोग। पढ़े लिखों को छांटना पड़ेगा। मोदी और शाह के लिए सबसे बड़ी मेहनत है भाजपा में। कौन सा? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के पढ़े लिखे नहीं, असली पढ़े लिखे, डिग्री जिनका लोग देख पाए, ऐसे पढ़े लिखे। इसलिए नाम बता रहा हूं। राजद से डॉक्टर मनोज झा। मनोज झा जब भी बोलते हैं राज्यसभा में तो सबने सुना है। डॉक्टर मनोज झा नाम में भी आगे सुन करके आपको समझ में आ जाएगा। और बोली, भाषा, शब्दों का शब्दकोश, ये सब बताता है, ज्ञान। उसके बाद सुधाकर सिंह। सुधाकर सिंह से मेरी तो एक बार बात हुई टेलीफोन पर, किसी मेरे अनुज ने करवाया। समझदार व्यक्ति हैं, जगदानंद सिंह के पुत्र हैं, बड़े मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड है।
प्रोफेसर अनवर पासा, ये राजद बता रहा हूं, प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर अनवर पासा राजद से, प्रोफेसर सुबोध मेहता राजद से। इनको प्रोफेसर खोजना होगा तो राकेश सिन्हा से ऊपर नहीं जा पाएंगे, संघ विचारक राकेश सिन्हा, तो वहां से ऊपर नहीं जा पाएंगे। प्रोफेसर अनवर पासा, प्रोफेसर सुबोध मेहता, ठीक। यहां पर एक डॉक्टर, दो प्रोफेसर और एक ऐसा सांसद जो मतलब दशकों से अपने पिता के साथ और खुद बिहार की जमीन को देख रहा है। 4 कांग्रेस में आइए, श्री अमिताभ दुबे। और ये नाम, ये जो आप देख रहे हैं, कभी कैमरे पर आपको बकलोली करते नहीं नजर आए होंगे कि कैमरे पर रोज सुबह सुबह कैमरे पर आ जाते हो कुछ भी बोलने। करुण सागर, श्री शिव जतन ठाकुर, ये कांग्रेस से हैं। सीपीआई से, सीपीआई वामपंथ में तो सारे पढ़े लिखे हैं, ये हमको भले कभी इसमें कोई वामपंथी कह दे, नॉर्मली पढ़े लिखे बौद्धिक लोग ही होते हैं। कॉमरेड मीना तिवारी। सीपीआई एमएल से माले से प्रोफेसर अभ्युदय, प्रोफेसर अभ्युदय। सीपीआईएम से कॉमरेड सर्वोदय शर्मा। वीआईपी से प्रोफेसर दिनेश साहनी, वीआईपी से प्रोफेसर दिनेश साहनी। वीआईपी से नूरुल होदा, मोहम्मद नूरुल होदा, बहुत एजुकेटेड व्यक्ति हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं। सीपीआई से प्रोफेसर एम जब्बार आलम, सीपीआई से डॉक्टर राम बाबू कुमार। आप देख लीजिए, इसमें 1 2 3 4 5 प्रोफेसर हैं। यानी प्रोफेसर का मतलब क्या है, ये थोड़ा कि बिहार को खाली पढ़ाने के लिए इनकी ड्यूटी लगाई गई थी। समझ होनी चाहिए। देखिए, दोनों शिक्षाविद क्यों सम्मान समाज में पाते हैं, वो समाज शास्त्र को, समाज के ढांचे को, जटिलता को वो समझने का उनका अध्ययन होता है। 5 प्रोफेसर लगे थे, आप कौन खोज पाओगे? डॉक्टर सुधांशु, अगर डॉक्टर खोजना होगा तो सुधांशु त्रिवेदी, जिसको टीवी पे झूठ के अलावा कुछ बोलते नहीं पाओगे आप। प्रोफेसर खोजना चाहोगे तो राकेश सिन्हा, संघ विचारक से ऊपर नहीं पाओगे। जरा खोजो खोजो, इसीलिए 14 नाम पढ़ा हूं मैं हेमंत भाई। ये जो है, ये नाम पढ़ने का मोटिव बता दिया। नहीं फाइनल देखिए, एक बात मानना पड़ेगा। मैं ना, मेरी आरंभ से ही एक शुरू से हो रही थी कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस में बहुत सारे लोग पढ़े लिखे भी होते, बड़े लिखे भी होते, मैंने देखा है तमाम लोगों को। लेकिन वो जो पढ़े लिखे, ठीक ठाक पढ़े लिखे होते हैं, समाज से जुड़े हुए होते हैं, वो कहीं आपको मुख्य धारा में दिखाई देंगे, वो साइड में दिखाई देंगे आपको। और सामने किसको दिखाते हैं? वो पढ़े लिखे कुपढ़ों को। तो कुपढ़ों का जो पूरा दौर है मौजूदा शासन के दौरान, ये 2013 से शुरू हुआ था। और आज झूठ जो है उसको बिल्कुल लेजिटिमाइज कर दिया गया पूरे देश में। झूठ ही नया सच है पूरे का पूरा, आशीष भाई। एक चीज तो ये मान के चलिएगा। और दूसरा, जिस तरीके से चुनाव की शुरुआत हुई है, ये आज जो दिल्ली के अंदर यमुना वाला जो मसला खत्म हुआ, जो प्रधानमंत्री जी नहीं जा पाए, तो ये पहली घटना नहीं, ये दूसरी घटना है। पहली घटना, ध्यान होगी आपको, कि चुनावी छठ स्नान की योजना जो थी आज, वो भी सिंदूर बांटने वाली योजना की तरह कंप्लीटली बैकफायर कर गई। तो यानी कि शुरुआत गड़बड़ हो गई है आशीष भाई। इसके बाद किस दिशा में चुनाव जाएगा, वो आने वाले दिनों में आपको दिखाई देगा। इतना ही कहना है। तो ठीक है हेमंत भाई, फिर फिलहाल तो हम बीजेपी वाले का इंतजार करते हैं, कॉपी पेस्ट पत्र का। और उसमें भी मुझे यकीन है कि प्रोफेसर सीपी होंगे। उस जो है संकल्प पत्र, घोषणा पत्र, मैनिफेस्टो को तैयार करने वाले प्रोफेसर सीपी होंगे। प्रोफेसर सीपी मतलब प्रोफेसर कट पेस्ट, वही होंगे, यकीन मानिए आप। और वो भी आएगा तो उनके भी मैनिफेस्टो पर हम जरूर तुलनात्मक विश्लेषण लेके आएंगे। तुलनात्मक विश्लेषण कहां से लाएंगे? महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश। ये सब इसलिए बता रहा हूं, फिर कह दूं भाजपा की मदद कर रहा हूं, बता दे रहा हूं कहां कहां तुलना करेंगे कि कितने वादे थे, कितने वादे पूरे किए हैं भाजपा ने। इसमें भी अभी भी तुलना चलते चलते कर दूं तो तेलंगाना में, कर्नाटका में, तेलंगाना में जातीय सर्वे की बात किया था, जातीय सर्वे पूरा हो चुका है। आरक्षण बढ़ाने की बात की थी, उस पर सरकार बढ़ गई आगे, भले उसमें धक्का लगे, गिरे, जो भी होगा, तो पूरा कर रहे हैं। लेकिन आपको बताऊं, महाराष्ट्र में कहा था किसानों को जो है कर्ज माफी,
अभी कहा बजट नहीं है भाई, हमने कहा है कर देंगे तो कर देंगे, अब ज्यादा बहस मत करिए हमसे आप लोग। तो अभी बजट नहीं है तो दूसरे का बजट सब देखते हैं, दूसरे का घर देखेंगे, तिजोरी देखेंगे, अपने घर का कुंडी खोल खोल करके बंद करके लॉक करके पार्क में घूमेंगे। चलिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत भाई। फिर बड़ी खबर कोई होगी, जरूरी खबर होगी तो मैं हेमंत जी के साथ कोई एक कार्यक्रम और लेके आऊंगा, नहीं होगी तो फिर हॉट टॉपिक तो है ही है, अपने शेड्यूल पर आएगा ही। नमस्कार।